क्या आपको भी घबराहट महसूस होती है जब आप किसी से बात करते हो, किसी को कुछ बोलते हो तो डर सा लगता है और आप अपने गुस्से या इमोशंस को संभाल नहीं पाते हो? क्या आपको लगता है कि सामने वाला आपके आत्मविश्वास को पहचान लेता है और उसका फायदा उठाता है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम डार्क साइकोलॉजी माइंडसेट की 5 ऐसी बातों पर बात करेंगे जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में बेखौफ और निडर रह सकते हैं। यहाँ हम आपको कोई किताब वाली स्टोरी नहीं बताएंगे, हर बिंदु को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि असल में समस्या क्या है और उस समस्या का हल क्या है। इसे भी जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। लोग क्यों डरते हैं या गुस्से में कंट्रोल क्यों खो देते हैं? खुद पर कंट्रोल न होना। सामने वाला अगर हमें किसी बात पर या किसी काम के लिए उकसा देता है तो हम तुरंत गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं या डर के कारण पीछे हट जाते हैं। यही कारण दूसरों को हमारी कमजोरी पकड़ने का मौका देता है, जिससे सामने वाले को महसूस होता है या तो यह डर रहा है या फिर अपने आप में कमजोर है। इसका हल क्या है? जब भी कोई आपसे कुछ प्रोवोक करे तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, अगर मैं अभी तुरंत इसका जवाब दूं या कुछ भी रिएक्ट करूं तो क्या मुझे नुकसान होगा या फायदा? यह सवाल आपके दिमाग को तुरंत लॉजिकल मोड में चला जाएगा और जब आपको कुछ समझ में ना आए तो 3 से 4 बार गहरी सांस लें, 10 सेकंड रुककर जवाब दें। आप देखेंगे कि आपकी बातों का कितना ज्यादा असर होता है और लोग आपके कामनेस से प्रभावित होंगे। दूसरा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल। आत्मविश्वास सिर्फ दिमाग से आता है या शरीर से भी? जब आप अंदर से नर्वस हो जाते हो और आपको डर महसूस होने लगता है, तब अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला आपको मजबूत मानेगा और आपकी बातों पर रिएक्ट करेगा। इसलिए आप अंदर से कुछ भी सोच रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को यह पता ना चले कि आप नर्वस हो या नहीं। कमजोर बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? जब आप बात करते हो तो आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, घबराहट में तेजी से बोलने लगते हो, कंधे झुके होते हैं आपके और आंखें नीचे होती हैं। ये सब इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। आप सोच रहे हो फिर कैसी होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज? तो मैं आपको बता दूं, पूरा सीधा खड़ा रहो, बैठो तो सीधा बैठो, आंखों में ठहराओ, बात करते वक्त इधर उधर मत देखो, धीरे और साफ बोलो। रोज आईने के सामने खड़े होकर कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस करो। अपनी आंखों और चेहरों को देखो और ऐसे बिहेव करो जैसे आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान हो। धीरे धीरे आदत आपकी रियल जिंदगी में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझना। लोग मैनिपुलेट कैसे होते हैं? आपको पता होगा हर एक इंसान में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है, जैसे किसी में ईगो, किसी में डर, किसी को जलन, और जब कोई उन्हें परेशान करता या छेड़ता है तो वो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है। इसका नुकसान क्या है? जब लोग आपके इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो वे आपको कंट्रोल कर सकते हैं और आपको उकसाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। क्या चीज़ आपको जल्दी गुस्सा दिलाती है, क्या चीज़ आपको डराती है और क्या चीज़ आपकी इच्छा को जगा देती है? तो अगर आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका डर क्या है और आपकी इच्छा क्या है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। रोज रिव्यू करें अपने दिन का और देखें क्या आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किस चीज से आपको डर लगता है। आपको धीरे धीरे यह पता चल जाएगा कहाँ रुकना है और कहाँ बोलना है, और जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप बेखौफ हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, डर को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना। डर क्यों हमारी जिंदगी को रोकता है? डर हमें नहीं रोकता, बल्कि डर से हम रुक जाते हैं। हम उसे अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे ही डर का ख्याल होता है हम पीछे हट जाते हैं, हम भाग जाते हैं। हमें डर का सामना करना चाहिए। डर एक संकेत है कि आप कुछ अलग करने वाले हैं, अब कुछ नया करने वाले हैं। यह डर बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। फिर डर को कैसे इस्तेमाल करें? डर को एनालाइज करें। खुद से पूछें, यह डर क्यों है? क्या यह वाकई मुझे रोकने लायक है या यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों में डर का सामना करें। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो सबसे पहले दोस्तों के बीच बोलें, कंफर्टेबल बात करने की कोशिश करें। अगर असफलता से डर लगता है तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें और धीरे धीरे डर और ताकत बन जाएगी। पांचवा पॉइंट, एथिकल इन्फ्लुएंस, यानी लोगों को सही तरीके से प्रभावित करना। क्या लोगों को कंट्रोल करना गलत है? अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो गलत है, लेकिन अगर आप एथिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी सामने वाले के भले के लिए और सही कम्युनिकेशन से गाइड करते हैं, तो यह स्किल है। इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है? सबसे पहले सामने वाले की ज़रूरत अब समझे, उनकी बात को समझे और उनके इमोशन, उनकी भावनाओं को समझें। फिर आप सरल और आसान शब्दों में अपनी बात रखें और हल्का और आराम से बात करें, क्योंकि लोग आदेशों से नहीं बल्कि सुझाव से प्रभावित होते हैं। इसका फायदा क्या है? जब आप किसी को सही तरीके से गाइड करते हैं और सही सॉल्यूशन देते हैं, तब आप सामने वाले को बिना फोर्स किए अपना सम्मान और बात मनवा लेते हैं। हर बातचीत के बाद खुद से पूछें, क्या मैंने सामने वाले को दबाया या उसे समझकर इंश्योरेंस किया? ये हैबिट आपको हर जगह सम्मान दिलाएगी। तो दोस्तों,
ये थी डार्क साइकोलॉजी माइंडसेट की 5 ऐसी बातें हैं जो आपको बेखौफ बना सकती हैं। सबसे पहले भावनाओं पर नियंत्रण, दूसरी मजबूती बॉडी लैंग्वेज, तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, चौथी डार्क और पांचवी एथिकल इन्फ्लुएंस। अगर आप इन सभी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पहले की तरह घबराहट नहीं होगी और डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे हेल्पफुल लगा या आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।